गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, हम लोग आ गए थे मथुरा। हम लोग 2 दिन पहले आए थे। आज व्लॉग डाल रही हूँ, थोड़ा लेट हो गई व्लॉग डालने में। तो यहाँ सब लोग आ रहे थे, मेरी फैमिली। जो भी हम लोग गए थे मथुरा घूमने के लिए, सब थक गए थे क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। तो सब धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा क्यूट क्यूट सा पेंगुइन है, ये बिल्कुल नहीं थकता। ये दूसरों को थका देता है। ये इतनी मस्ती करती है। फिर हम लोग आए गोवर्धन के लिए। हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोग को जाना था सीधा गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए। रास्ते में सब मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं पीछे बैठी हुई थी ऑटो के, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे। तो पीछे बैठ गई मैं, और मुझे पीछे बैठना बहुत पसंद आता। तो फिर मैंने लोगों से बोला कि देखो वीडियो बन रही है, देखो इधर, देखो देखो। सब देखने लगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पीछे बैठ के। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि क्या आनंद है। फिर हम लोग गोवर्धन पहुंच गए। तो हम लोग को आश्रम जाना था। हमारे भैया को पता नहीं था, ऑटो वाले भैया को, भी आश्रम कहाँ है। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि चलो हम चलते हैं आश्रम लेके आपको। फिर हम लोग थोड़ा आश्रम गए। ये नज़ारा देखिए आप गोवर्धन का। फिर हम लोग आ गए अपना आश्रम। आश्रम में मैं बता रही थी कि हमारी ट्रेन ना 10 घंटे लेट होगी। हमें 8 घंटे में मथुरा पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 10 घंटे में पहुंचे। तो बहुत थकावट हो गई थी। फिर हम लोग ने सोचा चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं 1-2 घंटे, फिर चलते हैं परिक्रमा के लिए। लेकिन ये जो मेरी क्यूटी सी लड्डू जी है, ये मुझे बिल्कुल नहीं सोने देती थी। कहती थी मम्मा चलो चले कृष्णा जी के घर, कृष्णा जी से मिलने चले। और सब सोच रहे थे कि सो ले, लेकिन किसी ने नहीं सो पाया क्योंकि ये जो मेरी मैडम है ये सोने नहीं दे रही थी। तो फिर हम लोग चले गए। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो चाय पीते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मथुरा आओ और कुल्हड़ वाली चाय ना पियो। मथुरा आओ तो ज़रूर कुल्हड़ वाली चाय पियो, बहुत टेस्टी है, अम्मी लगती है क्योंकि इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर हम लोग चलने लगे परिक्रमा के लिए। यहाँ खड़े हो गए क्योंकि सब साथ में चलते हैं तो सही रहता है, क्योंकि कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे रह जाता है। तो सब खड़े हो गए। हम लोग ने सोचा चलो धीरे धीरे चलते हैं। फिर चलने लगे हम लोग। तो फिर हम लोग पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में फिर हम पहुँच गए। फिर हम पहुँच गए जिधर भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी एक उंगली से। हम वहाँ पहुँच गए और बहुत ही प्यारा नज़ारा था भगवान जी के मंदिर का। बहुत भीड़ थी उस दिन जिस दिन हम लोग गए। तो हम सब ले रहे थे प्रसाद लेने के लिए। भीड़ लगी थी बहुत सारी, लेकिन हम लोग ने सोचा चलो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो फिर मैं कवर करने लगी, ये लोग बिजी हो गए प्रसाद लेने में। और गाइस, ये जो मंदिर है ना, यहाँ मंदिर में बहुत ऐसा सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि भगवान खुद ही इस मंदिर में विराजमान हो अभी भी। फिर मुझको एक क्यूट सा मंकी दिखा। मैंने सोचा कि चलो इसका थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। देखो ये कितना ऊपर बैठा। भाई मथुरा में मंकी बहुत है। अगर आप चाहो चश्मा लगा के तो अपना चश्मा निकाल के रख लेना, क्योंकि यहाँ मंकी सीधे चश्मा ही ले लेते हैं। फिर आपको फ्रूट देनी पड़ती है उनको, तो वो चश्मा वापस करते हैं। फिर ये लोग का अभी तक प्रसाद ले लिया गया। मुझे आ रही थी गुस्सा कि कितना टाइम हो गया प्रसाद की मिली अभी तक। फिर पहुँचे हम लोग अंदर दर्शन करने के लिए, जो कि भगवान जी श्री कृष्णा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ इनको 56 प्रकार के भोग कर देते हैं। तो लड्डू कह रही थी मम्मा मुझे गोदी में ले लो, मैं पैदल नहीं चल पाऊँगी, मेरे पैरों में दर्द हो गया। तो मैं लड्डू को फिर गोद में ले लिया। ये मंदिर जो भी है, ये सारे मंदिर इसी मंदिर में है, ज्वाइंट है। और काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ मंदिर बहुत सारे मंदिर हैं। भोले बाबा भी हैं यहाँ पे, गणपति बप्पा भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, और दुर्गा माता है, राम लक्ष्मण जी, सीता जी। काफ़ी बड़ा मंदिर है। अंदर
जाने में बहुत सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से उठो ही नहीं, बैठे रहो। तो जैसा कि आपको पता है कि भोले बाबा भी हैं अंदर, तो ये भोले बाबा थे। तो ये जो मंदिर है, मेन मंदिर ये है भगवान जी का, श्री कृष्णा जी का, जहाँ ना ये एक अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठा के, मतलब उन्होंने उठाया था उस पर्वत को, जिस पर्वत को हम गोवर्धन कहते हैं, और वहाँ की परिक्रमा की जाती है। तो ये देखिए ऐसा नज़ारा था इस मंदिर का, बहुत प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यहीं रह जाओ। ये राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हैं, और ये पूरा व्यू है मंदिर का। ये भोले बाबा हैं। हम लोग जब परिक्रमा मार्ग में गए थे तो फिर बीच बीच में परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं। ये कृष्णा जी बैठे हुए हैं। कपड़ा में लग रहा है 36 घंटा। गाइस, जब भी आप मथुरा जाओ तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाओ, क्योंकि ना इतनी लंबी ट्रिप होती है, हमें खुद ही नहीं पता चलता कि मतलब एक दिन में पूरे मंदिर नहीं हो पाते। इसलिए कभी भी जाओ मथुरा वृंदावन तो टाइम निकाल के जाओ। तो फिर हम लोग गए थे, परिक्रमा मार्ग में ही थे, तो वहाँ अन्नकूट मंदिर पड़ता है, जहाँ ना भगवान जी को जलेबी का भोग लगता है। वो मंदिर गए थे, तो मैंने देखा कि कितने प्यारे प्यारे भगवान जी के कपड़े मिल रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे भगवान जी मिल रहे हैं। लेकिन मेरी मम्मी लोगों को जाने की जल्दी पड़ी थी, तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि भाई पहले कुछ ले लो, फिर दर्शन करेंगे बाद में। लेकिन नहीं, मेरी माता को तो दर्शन करने जाने हैं, जो कि मेरी माता तो दर्शन करने आई थी। दर्शन करने तो मैं भी आई थी, लेकिन फिर हम लोग अंदर गए तो भीड़ बहुत थी भाई, हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, तो हम लोग फिर वापस आ गए। फिर हम लोग गए दर्शन करने, तो बीच में से दर्शन करके आ गए, बाहर से, अंदर नहीं गए थे। तो वहाँ से आए, फिर मैंने भाई लस्सी पी, क्योंकि मुझको ना ये रहता है भाई मथुरा वृंदावन जाओ, वहाँ की गोकुल की, वैशाली की, और क्या बोलते हैं मथुरा की लस्सी ना पियो तो भाई क्या मथुरा आना। मथुरा आना एक तरफ से जब पूरा होता है, जब आप लस्सी पियो, कुल्हड़ में चाय पियो, वहाँ वही फेमस होता है। फर्स्ट तो लस्सी होती है वहाँ की, एंड सेकेंडली जो होता है कुल्हड़ की चाय होती है। तो फिर वो मैंने ना 2 लस्सी फिनिश कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। एकदम बहुत टेस्टी लस्सी थी ये जो रखी हुई ये लस्सी पी थी। फिर हम लोग आगे गए, फिर इन लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, भगवान जी के कपड़े लिए, जो भी लिया हम लोगों ने वो किया। लेकिन भाई मुझे तो लगी थी भूख, तो फिर हम लोगों ने स्पेशली समोसे खाए एंड चाट खाए, बहुत टेस्टी एंड एम्मी थी। मथुरा जैसा टेस्ट और कहीं नहीं मिल सकता, ये बहुत टेस्टी एंड एम्मी थी। फिर हम लोग निकल गए आगे साइड को। फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकले हैं वृंदावन के लिए। हम लोग ने सोचा था कि प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलेंगे, लेकिन टोकन लेने के लिए बहुत टाइम हो चुका था, तो हम लेट गए थे। बट वृंदावन में परिक्रमा चल रही थी उस दिन, बहुत प्यारा लग रहा था, जिधर देखो वहाँ ही परिक्रमा कर रहे थे लोग। ऐसा लग रहा था कि भगवान जी का बिल्कुल साक्षात वही हो। फिर हम लोग गए, क्योंकि प्रेमानंद जी से मिलने जाना था, तो वो लेट हो गए थे। तो फिर हम लोग गए गौरी गोपाल आश्रम, जो कि बुद्धाचार्य जी की वहाँ पे भागवत चल रही थी। तो फिर मेरी मम्मी और उनसे लोग सब वहीं बैठे हुए हैं भागवत सुनने थे। तो मैं भी सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी। फिर ये हम गए बांके बिहारी मंदिर, तो सब लोग बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग थे, तो 2 ऑटो करी थी हम लोगों ने। तो हमारी ऑटो सबसे पहले आ गई और मौसी और अनिकेत पीछे रह गए थे, तो हमने सोचा चलो उनका इंतज़ार करते हैं। तो हमने फिर चाय पी, वहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय पी। तब तक मौसी लोग आ गई थी, तो फिर हम लोग जाने लगे। और फिर ये मेरा जो लड्डू है, ये इतना शैतान लड्डू है, किसी से भी बात करने लगता है, चलते चलते बात करने लगता है। ये लोग सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मौसी नहीं आई। और फिर लड्डू भी कह रहे मम्मा चलो चलो, कब चलोगी कब चलोगी।
फिर हम लोग जाने लगे। फिर हम लोग ने बांके बिहारी के दर्शन किए, जो कि बांके बिहारी में दिखा नहीं सकते ना, अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। फिर हम लोग गए गाइस प्रेम मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं, ये जो बने रहते हैं वहाँ लीलाएं भगवान जी की, जो कि ये कौन से भगवान जी हैं, कृष्णा जी, जो इनका वध कर रहे थे। कालिया नाग जो होते हैं शायद वही उनका वध कर रहे थे। तो ये भगवान जी हैं शेषनाग के ऊपर, और शेषनाग जी की ये जो दोनों पत्नियां हैं वो कह रही हैं भगवान जी के हाथ जोड़ रही हैं कि भगवान जी उनको छोड़ दीजिए। और फिर आगे चल के भी बहुत सी बने हुए हैं, लेकिन ये देखिए क्या व्यू है मंदिर का, कितना प्यारा मंदिर लगता है। ऐसा लगता है इसको देखते ही रहो, मन नहीं भरता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखते ही रहो भाई, बैठे रहो। लेकिन मेरा मन करता है कि यहाँ बैठे रहो। तो गाइस देखिए ये व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे पर्वत उठा रहे हैं कृष्णा जी एंड कृष्णा जी के सखा ग्वाल वाल जो होते हैं वो, और गौ माता भी हैं, सखियाँ भी हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। तो ये पहाड़ उठाया हुआ है श्री कृष्णा जी ने, बहुत प्यारा व्यू था। और ये लड्डू हमारी शैतानी करते हुए, मैंने बोला बेटा गिर जाएगा, लेकिन इसको तो सुनना ही नहीं है, इसको वो करना है जो मना किया जाए वो वही करती है। तो गाइज देखिए, आप व्यू देखिए भगवान जी के मंदिर का, प्रेम मंदिर का। और गाइज ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो डाल रही हूँ ये, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, जय श्री राधे। Thank you for watching. Bye bye.